नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत से हड़कंप। मरने वालों में 12 नवजात शामिल, 70 मरीजों की हालत नाजुक। नांदेड़ में 24 मरीजों की मौत के मामले में जांच तेज। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। दोपहर 1 बजे तक देनी होगी जांच की रिपोर्ट। नांदेड़ हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी की नजरों में गरीबों की कोई कीमत नहीं। नांदेड़ हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। एक्शन प्लान तैयार करेगी शिंदे सरकार। राजौरी में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। दिल्ली में आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी सहित 3 गिरफ्तार। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आतंकी। नॉर्थ इंडिया में हमले की प्लानिंग कर रहे थे तीनों आतंकी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका करते थे गाइड। पुलिस की पूछताछ में खुलासा। दिल्ली में भीड़ वाले इलाके में धमाका करने वाले थे तीनों आतंकी। अक्षरधाम मंदिर भी था टारगेट। रेलवे स्टेशन पर भी था हमले का प्लान। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। आतंकियों ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को भी किया था टारगेट। कई जगहों पर नेताओं के रूट की रेकी की थी। आईईडी ब्लास्ट से मारने का प्लान था। एलएसी पर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट को मंजूरी। ट्रेंड ऑफिसर चीनी सेना की हरकतों पर हर वक्त रखेंगे नजर। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट पर आज अहम बैठक होगी। सीएम नीतीश 9 पार्टियों के साथ करेंगे मीटिंग। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा देश भर में हो जातिगत जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा। लोगों को जात पात में बांटने का लगाया आरोप। जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पहले भी लोगों को जाति में बांटती थी और आज भी बांट रही है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया सामने। कहा भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को बताया फर्जी। कहा हड़बड़ी में जारी हुई रिपोर्ट। मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। कहा समस्या के निदान के लिए मंत्रालय का गठन जरूरी। बिहार की जातीय जनगणना का समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया विरोध। जातीय जनगणना को बताया स्टंट। कहा इस समय इसकी जरूरत नहीं। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ तेलंगाना का दौरा आज होगा। चुनावी राज्यों को देंगे कई हजार करोड़ की सौगातें। सुबह 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ की देंगे सौगात। तेलंगाना को 8,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए बुक कराए हेलीकॉप्टर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट तैयार। जल्द जारी हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राजस्थान में बिना चेहरा चुनावी मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार कमल होगा बीजेपी का चेहरा। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। एमपी चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। पंजाब दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह पालकी सेवा अनुष्ठान में हो सकते हैं शामिल। सोमवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका था माथा। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा एक गिरफ्तारी पर देश भर में चर्चा। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। हिंदुत्व पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा सनातन ही धर्म, बाकी सब संप्रदाय और उपासना की पद्धति। दिल्ली में टीएमसी का धरना प्रदर्शन जारी। केंद्र पर मनरेगा और आवास योजना के लिए फंड रोकने का आरोप। टीएमसी के प्रदर्शन पर बोले अनुराग ठाकुर, पश्चिम बंगाल में हुए कई घोटाले। ममता ने लीपापोती के लिए दिल्ली भेजे नेता। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया सामने। बोले बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है भारत। अब सही इतिहास लिखने का समय। नागपुर में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा समाज को विरोधी ताकतों से ना तो डरना चाहिए ना ही उनके आगे झुकना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गुलाम नबी आजाद का बयान आया सामने। कहा फैसले से सभी राजनीतिक दलों से पहले ली जाएगी सलाह। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। बोले पश्चिमी यूपी को बनाना चाहिए अलग राज्य। मेरठ बनी राजधानी। बिहार एसटीईटी का आज आएगा रिजल्ट। दोपहर 2:30 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। राजस्थान से अयोध्या पहुंचा पहला श्री राम स्तंभ। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी भक्तों की। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने वालों की अब खैर नहीं। जांच के लिए जल्द ही समिति गठित करेगा जेएनयू। पंजाब के जालंधर में मां बाप ने किया 3 बेटियों का कत्ल। बॉक्स में रखी लाशें पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल के सीएम सुखू ने जनता से की मुलाकात। संजौली में मशहूर ढाबा की चाय पी। वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब। बांके बिहारी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। गाजियाबाद में सरेआम वकीलों से लूट की वारदात। बाइक सवार 2 बदमाशों ने की लूट। शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। एटीएम बदलकर लोगों से करते थे ठगी। अलग अलग बैंकों के 12 एटीएम भी बरामद। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में बवाल। शराब के नशे में युवकों ने काटा हंगामा। आपस में की मारपीट। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। दिल्ली के ओखला में सड़क पर बह रहा सीवर का गंदा पानी। शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई ठीक। सीतामढ़ी में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़। हॉस्पिटल छोड़कर डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। बिहार के गया में आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 लोग। एक बच्चे की मौके पर मौत। 2 महिलाएं घायल। इलाज जारी। मध्य प्रदेश के हरदा में बेकाबू होकर पलट गई यात्री बस। 30 लोग घायल हो गए। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। यूपी के कौशाम्बी में युवक ने मासूम के साथ किया रेप। परिजनों ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में युवक को चोरी के शक में जमकर पीटा। 2 लोगों ने युवक को पीट कर की उसकी हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बांदा में मामूली विवाद में महिला के साथ मारपीट। पड़ोसियों पर लगा मारपीट का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग के साथ रेप। पिता पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डेंगू और मलेरिया की नई वैक्सीन R21 को WHO ने दी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होगी तैयार। इराक पर तुर्की के हवाई हमले से दहशत में लोग। गोलीबारी बमबाजी की वजह से पलायन कर रहे लोग। आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा। कब्जे के बाद 30,000 बच्चे समेत 1 लाख लोगों ने किया पलायन। जिम्बाब्वे में सोने की खदान ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। शिकागो की 104 साल की महिला ने विमान से की स्काई डाइविंग। दुनिया के सबसे उम्रदराज स्काई डाइवर का रिकॉर्ड बनाया। मैक्सिको के तमाउलेपास में प्रार्थना सभा के दौरान गिरी चर्च की छत। 11 लोगों की मौत हो गई। 60 घायल। चीन में धूमधाम से मनाया गया नेशनल डे। लोंगचुआन काउंटी में जुटी भारी भीड़। जमकर किया डांस। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में विस्फोट के बाद आकाश में दिखा आग का विशाल गोला। दहशत में लोग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्वाटेमाला में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। कई जगहों पर किया प्रदर्शन। बर्नार्डो अरेवलो पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप। एशियन गेम्स में भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी को आज फाइनल में नेपाल को दिया 203 रन का टारगेट। रिंकू सिंह ने बनाए नाबाद 37 रन। शिवम दुबे ने भी बनाए 25 रन। युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की धुआंधार बल्लेबाजी। सिर्फ 48 गेंदों पर जड़ा शानदार शतक। 8 चौके और 7 छक्के लगाए। नेपाल के खिलाफ एशियन गेम्स में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 25 रन। तिलक जितेश सब रहे फेल। एशियन गेम्स में आज भारत के खाते में आ सकते हैं कई मेडल। मुक्केबाजी समेत कई और स्पर्धाओं में आज मेडल की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सोमवार को भारत की झोली में आए 7 मेडल्स। 13 गोल्ड्स के साथ अब तक भारत के पास कुल 60 पदक। Z News।